कविता रल्हन आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज बहुत सारे लोगों से मिलवाने वाली हूँ मैं। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, उसकी कास्ट एंड क्रू आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर है। आइए सबका स्वागत करते हैं। फिल्म की डायरेक्टर रीमा काकती, फिल्म के ब्रिलियंट एक्टर्स आदर्श, विनीत और शशांक, और फिल्म के प्रोड्यूसर्स यहाँ पर है रितेश सिद्धवानी और जोया अख्तर। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मुझे ये लग रहा है टिपी टैप करना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू करूँ मैं। बट आई थिंक आई विल स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म। रितेश सर, आपसे मेरा सवाल है कि आजकल के टाइम पे जहाँ पर बॉक्स ऑफिस पर कोई फॉर्मूला नहीं चलता, कोई बड़े से बड़ा स्टार ले आओ, कोई गारंटी नहीं कर सकता कि ओपनिंग क्या होगी। फिल्म का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है हिट और फेलियर का। सो इस वाले माहौल में जहाँ पे ऑडियंस भी कम आ रही है थिएटर्स में, ऐसे माहौल में आपने ये स्क्रिप्ट क्यों चूज करी? व्हाट मेड यू फील कि लोग इस फिल्म को देखने जरूर आएंगे? आई थिंक जो आपका सवाल था उसमें आई थिंक ये जो हम करते, जो फिल्में बनाते, इनहेरेंटली अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ. तो आई थिंक वो एक चैलेंज हमें सबको पता है कि वी मे थिंक कि वी हैव द बेस्ट स्टोरी, द बेस्ट एक्टर्स, द बेस्ट डायरेक्टर, बट इट्स अप टू टचिंग द ऑडियंस एंड बीइंग रिलेटेड बाय देम इन अ सर्टेन लेवल. सो आई थिंक that's the endeavor job when you hear a story and then you decide to make it. But on this film, I think जो ये कहानी है is based on a real life character, right, which makes it relatable at that point itself. There's like an instantly believability to it. And जो नासिर की journey थी इतनी inspiring थी, जो him and his friend जो उन्होंने मालेगांव में किया, what went and achieved with literally no resources. And they had this dream कि हम जाके एक फिल्म बनाएंगे. And when you watch it in the film, आपने देखी है कि you'll feel यार ये कैसे हो सकता है. Right. And then by the end of it, you see that they've gone. So it's very very inspiring. So I think on that basis, अगर एक universal emotion होती है उसमें, and I think that was achieved by the end of the film. And I think when you're watching it in a theater, and if everyone can have that one emotion which is common to everybody, that's which makes it a success as well. So I think that is what the film was and gave us the confidence कि ये थिएटर में ही आनी चाहिए. Absolutely, बिल्कुल सही. जोया मैम, आपकी मैं फिल्म्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं क्या करोड़ों लोग यहाँ पे इंडिया में आपकी फिल्म्स के फ़ैन हैं. What I want to know is कि आपकी फिल्म में ना एक यूनिक ट्रेड कह सकते हैं जो मुझे पर्सनली लगा, वो ये कि आपकी फिल्म्स बहुत रिलेटेबल होती हैं, अगेन ह्यूमन इमोशन पे होती हैं, बिलीवेबल होती हैं. देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक इन योर फिल्म्स, जो भी कहानी होती है. लेकिन आप वो किस तरह से अचीव करते हैं? व्हाट इज़ योर राइटिंग प्रोसेस, डायरेक्टिंग प्रोसेस, जहाँ आप इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं? बिकॉज कभी कभी हम ऐसी भी फिल्में देखते हैं जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर की कन्विक्शन है और फिल्म्स वो भी चलती हैं. लॉजिक, आई मीन, अगर मुझे मैं और रीमा कहानियाँ एक साथ लिखते हैं और मेरे लिए लॉजिक बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो लॉजिक, वो फिल्म का लॉजिक हो सकता है, उस दुनिया का लॉजिक हो सकता है, लेकिन लॉजिक होना चाहिए. Right. और बिकॉज आई नीड अ प्रोसेस, मुझे एक थॉट प्रोसेस, ये फिल्म किसके बारे में, काय के बारे में है और ये लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं. शायद वो बिहेवियर किसी और स्क्रिप्ट में ना हो, लेकिन ये फिल्म में होनी चाहिए. एंड रिलेटेबल, आई डोंट नो, बिकॉज अगर मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ आइडिया मिले जो आपको इंस्पायर करे, या आपने कुछ देखा है जो आपको मूव करे या आपको फनी लगे, अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो दूसरे भी रिएक्ट करेंगे. तो दैट्स, आई जस्ट रिस्पॉन्ड टू व्हाट मूव्स मी. I just make what moves me. That's it. Nice. रीमा मैम, आपके बारे में भी, आपकी जितनी फिल्मोग्राफी रही है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स आपने बनाई. लोगों ने तलाश आपकी फिल्म जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करी. और अगर आप बात करें आपकी फर्स्ट फिल्म जो 2007 में आई थी, हनीमून ट्रैवल्स, उसकी भी कास्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत यूनिक थी. सो इस फिल्म की भी कास्टिंग अगर देखी जाए, ब्रिलियंट एक्टर्स जो टॉप नॉच एक्टर्स हैं, एक्टिंग के लिए खूब जाने जाते हैं, आपने उनको चुना है. आपका कास्टिंग का प्रोसेस क्या होता है? इसमें तो वी वर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड पीपल हु वुड नॉट नेसेसरली जस्ट बी एबल टू मिमिक और लुक लाइक द रियल पीपल, बट जो नासिर का एसेंस कैप्चर कर सकते हैं, जो फारूक का एसेंस कैप्चर कर सकते हैं. सो एक तो फिजिकल लाइकनेस भी होना चाहिए, इन सम वे, बट मोर देन दैट इट वाज द स्पिरिट ऑफ द पर्सन. ये कैप्चर कर पाएंगे कि नहीं. सो दैट्स व्हाट वी वेंट विथ. और हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स नंदिनी श्रीकांत और करण माली, जोया और मैं उनके साथ काफ़ी काम करते हैं. आई थिंक इवन एक्सेल वर्क्स विद देम. दे आर वेरी गुड. सो व्हेन यू हैव अ गुड क्रू, देन योर लाइफ बिकम्स ईजियर.
एब्सोल्युटली। अच्छा, ये सवाल मेरा तीनों एक्टर्स से है, आप में से जो भी पहले जवाब देना चाहे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक एक्टर में होनी चाहिए व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ एक्सेल फिल्म या टाइगर बेबी की फिल्म में? बिकॉज आई थिंक हर प्रोडक्शन हाउस का एक अलग सेट होता है, एक अलग एनर्जी होती है। सो व्हाट इज दैट प्री रिक्विजिट फॉर एन एक्टर इफ दे आर वर्किंग ऑन एक्सेल एंटरटेनमेंट? अगर ये बात मुझे मालूम होता तो मैं 10 साल पहले काम कर लिया होता। रिक्विजिट्स करके ही हर जगह। अच्छा, नहीं पता यानी। बट क्या अब तो काम किया ना आपने? आपको इनसे एक्चुअली पूछना चाहिए कि ये पर मैं क्योंकि ऑब्वियसली ये तीनों में है बिकॉज तीनों के साथ हमने पहले काम किया, सो दे डेफिनेटली हैव द प्री रिक्विजिट व्हाटएवर दैट इज। लेकिन एज एन एक्टर मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दैट इज। माय जॉब इज टू जस्ट डू माय जॉब वेल एंड यू नो understand what I'm doing and find the right reason to do it, find the joy in doing it, and then hope that people like what I do. But any different experience on this set? इस आपने प्रोड्यूसर्स के साथ जो काम किया, कुछ तो तारीफ आप। एक ही होता है कि जो एक किरदार है जो लिखा गया है उसको मैं how do I bring it to life? And they're all fine actors who I think whatever characters they worked with us on different films, I think they've brought it to life, and when you go back and see that they were the perfect people to do those characters. Absolutely. I think they also have to like food and be nice Zoya to the has crew. answered Two it. things. Be nice to the crew and like food. Okay. Besides being amazing actors. Yeah. Also, like as an actor, it's just a matter of privilege. जब आप the kind of stories that they back and have historically backed for the past how many ever years they've been producing are all stories that I could watch over and over again. They have repeat value. Yeah. And that is a very attractive quality, and Superboys of Malika is no different. Like when you read the script, you can instantly relate to the characters, they inspire you, they move you, they help you reflect within, they help you introspect. There's so much in the story to love. You know, so it's just, it's a massive opportunity for an actor like me to be doing this. Absolutely. और विनीत, आपने तो अब आई थिंक आने वाली जनरेशन के लिए वो डायलॉग बदल दिया। इतने टाइम से हम सुनते आ रहे थे कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज किंग, अब आपने नया डायलॉग दे दिया है हम सबको बोलने के लिए, राइटर बाप होता है। आई थिंक कहीं ना कहीं मतलब वही है ना, कि जो राइटिंग प्रोसेस है, जो राइटर्स हैं वो बैकबोन होती है किसी भी कहानी के लिए। सो आप बताइए कि आप ये इम्प्रोवाइज़ किया था, ये तो अब हम सबको पता चल गया, लेकिन इम्प्रोवाइज़ करने का जो प्रोसेस है, लाइक यू गॉट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, कितना वक्त लगा वो करेक्ट सुर पकड़ने के लिए और किस तरह से निकला वो डायलॉग, थोड़ा बताइए। सीन बहुत अच्छा लिखा हुआ था और रीमा के साथ मैंने गोल्ड की है, तो मज़ा आता है काम करने में, और सारे तैयार थे और सीन ऐसी जगह पे आता है जो मतलब फिल्म का एक वहाँ तक जब फिल्म पहुँची है तो एक हाई पॉइंट बनता है, तो अपने आप वो चीज़ निकल गई और लिखा हुआ इतना अच्छा था। इस जब चीज़ें भरी रहती हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से ऐसी होती है जो अपने आप ही कुछ निकल जाता है, बिकॉज बहुत सारा एक्ट आप ऐसा करते हो ना कि आप बैठते हो तो कैसे बैठोगे, क्या बैठोगे, आप अपनी तैयारी करके आओ। ये मेरा जॉब है एज एन एक्टर कि लोगों ने स्क्रिप्ट लिख दी, बहुत बड़ी चीज़ अचीव हो गई, आपके हेयर मेकअप की तैयारी को लोग सोच के आपके लिए आए हैं, एक दूसरी बड़ी तैयारी हो गई, कैमरा लग गया, शॉट लगा हुआ है, तीसरी बड़ी तैयारी हो गई, इसके पीछे बहुत सारे लोग लगते हैं, तब जाके एक्शन बोलने की स्टेज पे आप आते हैं। तो एज एन एक्टर ये मेरी ड्यूटी बनती है कि एक्शन बोलने के बाद आप इतने तैयार रहो कि वहाँ कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कई सौ लोगों की मेहनत का गुड़गोबर करोगे। राइट है ना? करेक्ट। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई इसी के लिए तो इतनी बेचैनी थी ना, और अब आपको ये मिल रहा है तो आप कैसे कम पड़ सकते हो? जितना तैयारी करनी कर लो, हाँ वहाँ पहुँचने के बाद सब छोड़ भी दो, अब छोड़ दो डायरेक्टर के हाथ में, बिकॉज आप एक सुरक्षित हाथ में हो। डायरेक्टर जो बोलता है ध्यान से सुनो और अपनी तैयारी को उसके हिसाब से करके कुछ करो तो कुछ बन जाता है। nice. और एक्टर का कान बहुत अच्छा होना चाहिए। You should be a good listener. Yes, बिकॉज सामने आपका जो को एक्टर है वो क्या बोल रहा है ये एक बात है, किस सुर में बोल रहा है, क्योंकि आप पहले से तैयार होकर बैठोगे कि यही बोलना है कि अबे हम नहीं आएंगे, आपने दिमाग में बिठा लिया है, अब वो धीरे से बोल रहा है भाई चलो अबे हम नहीं आएंगे, आप वहीं अटके हो। अब उसने भी आपका सुर पकड़ लिया, भाई चलो अबे हम नहीं आएंगे, आपका मीटर वहीं अटका है। जब आप सुनोगे ध्यान से तो
नेचुरली एक रिदम आती है, वही मैच करना होता है, एंड दैट इज द बेस्ट मैरिज। हर सीन में एक्टर्स की शादी होती है, तो खोजना पड़ता है। चलो ये जो लाइन आपने बोली, हर सीन में एक्टर्स की शादी होती है, इसी से एक और लाइन आ रही है, शादी मतलब झगड़े भी होते हैं। तो क्या कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं? शशांक, आपने कुछ ऐसा फील किया कि आप कुछ सोच के बैठे थे, कुछ और इम्प्रोवाइज हुआ, कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं? बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स हैं इस फिल्म में। अक्सर होते हैं इस सेट पे क्रिएटिव डिफरेंसेस ड्यूरिंग परफॉर्मेंस कम हुए, पर अक्सर होते हैं जनरल। आप जो बात कर रहे हैं कि एक सीन उधर जा रहा है और आप कोशिश कर रहे थे, तो एज एन एक्टर इट्स योर जॉब टू गो वेयर द सीन इज गोइंग। आपको बहना है पानी की तरह। जैसे विनीत भाई बोल रहे हैं, आपका एक अंदाजा है ये सीन इस तरीके से है, तो शायद आप उस असलियत को तोड़ देंगे, नहीं पा पाएंगे। So it's your job as an actor to respond or listen to your co-actor, and perhaps the scene might not go the way you anticipated it, but that's life. And interesting moments happen like that. जैसे अगर मैं भी एक्सपेक्टेशन लेके इस इंटरव्यू में बैठा हूँ, यही क्वेश्चन, नहीं ऐसी जिंदगी नहीं है, इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है। तो that's what makes a scene interesting, is when you surrender to that unknowingness कि एक सीन कहाँ जा सकता है। जब भी तो खोजने पे मिलता है, राइटर बाप होता है, क्योंकि इंसान जानता है कि ये सीन कहीं जा सकता है, या ये मैं ढूंढ सकता हूँ, या ये जो लिखा गया है इस तरीके से यहाँ आ सकता है। तो it's a complicated discussion I think to have, and it's a long one to have. Yeah. ज़ोया मैम, मैंने सोचा था जब भी मैं आपसे मिलूंगी आपसे ये सवाल ज़रूर करूंगी, और आज वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कि आपकी फिल्म्स की जो पूरी विजुअल अपील होता है, जो पूरा जो सेट कह लो, वर्ल्ड कह लो, जो आप क्रिएट करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। एस्थेटिक्स जो होते हैं, विजुअल एस्थेटिक्स, वो अमेजिंग होते हैं। लाइक आई कैन नॉट फॉरगेट, अगर क्रूज देखते हो तो दिल धड़कने दो आपको याद आती है। रोड ट्रिप पे जा रहे हैं अगर 4 दोस्त, तो डेफिनेटली आपको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा याद आती है। और बाय चांस स्लम्स में चले जाओ तो कहीं ना कहीं गली बॉय का भी रेफरेंस आता है। ये जो स्ट्रॉन्ग विजुअल एस्थेटिक्स आप क्रिएट कर पाते हो अपनी फिल्म्स में, ये कहाँ से आ रहा है? इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहोगे? फिल्म्स, आई मीन मेरे लिए सिनेमा एक विजुअल मीडियम है। अगर आप स्टोरी टेलर हो और आप का मीडियम जो आपने चूज़ किया है, आपको उस पर काम करना चाहिए। मुझे आर्ट बहुत पसंद है, मैं बहुत आर्ट देखती हूँ। मैं फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हूँ, मैं लाइटिंग में इंटरेस्टेड हूँ, फ्रेमिंग में। मुझे ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, और मुझे कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, पैलेट्स अट्रैक्ट करते हैं, और डिज़ाइन अट्रैक्ट करता है। तो लेकिन वो जो कहानी है और वो कहानी का वर्ल्ड है, आप वो एक, जब आप फिल्म देखने जा रहे हो, मुझे लगता है कि आप एक दुनिया में जा रहे हो, तो वो दुनिया एक वर्ल्ड क्रिएट करना चाहिए। और उस वी कॉल इट वर्ल्ड बिल्डिंग। और वो कुछ भी हो सकता है, रोड ट्रिप हो सकता है, गली बॉय हो सकता है, आचीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप एक वर्ल्ड, मालेगांव हो सकता है, आप एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो। तो आप काम करते हो अपने प्रोडक्शन डिज़ाइनर के साथ, अपने कैमरामैन के साथ, और अपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के साथ, और वो आपका कोर डिज़ाइन टीम होता है। और ये 3 प्रोफेशनल्स, और आप वॉलेट ऑफ द प्रोड्यूसर all together. Coming in the right aesthetics. Yeah, right aesthetics. Nice, nice. रीमा मैम, आप एज अ डायरेक्टर आपसे सवाल करना चाहूँगी कि क्या हर फिल्म के लिए एक मैसेज देना ज़रूरी है, एक सोसाइटी के लिए एक मैसेज देना ज़रूरी है फिल्म्स के लिए? बिकॉज कहीं ना कहीं फिल्म्स जो है सोसाइटी का आईना होती हैं, और लोग may not be message. It doesn't have to be a message. कभी-कभी आप कोई फिल्म देखते हो and it's not giving you a social message or anything like that, but it still gives you something. So कुछ take home तो होना चाहिए, ये मैं मानती हूँ. But having said that, there are certain mindless films also I have really enjoyed, you know. So I don't think there are any rules like that. But they engaged you, they entertained. They've engaged me, entertained me, you know, full पैसा वसूली हो गया. I think message होता भी है, but as long as not preachy, then that is what I think you go home with. Yeah. अगर आप preach करना शुरू करोगे, कोई नहीं सुनने वाला है. They're not coming to a cinema hall to be मुझे लगता है आप जो भी बना रहे हो, आप मैसेज दे ही रहे हो. मतलब you know, it could be a love story with no societal message, but how a boy treats a girl is a message for me. So you're giving a message, whether you're giving a intentionally or not. You understand the filmmaker when you're watching it. चलिए, यहाँ पे मैसेज की बात हो ही रही है. व्हाट इज दैट वन टेक अवे जो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव से आप सभी एक्टर्स अपनी लाइफ में आगे ले जाना चाहेंगे और उसको यूज करेंगे, उस लर्निंग को? I think it just reminds me, and yeah,
the first thing that I felt about the script was that it's never one person responsible for his journey. Like oftentimes we get so involved in ourselves and in our own journey that you forget that it's actually much bigger than you, what you're part of. So मतलब sometimes it's like a reaction जो आपने कुछ 3 साल पहले कुछ किया था उसका आपको अभी वो reaction, like you know where the bowling pins kind of fall on each other, and it's like a reaction of 3 years ago, something that you did, and you just need to surrender to that. You know, you need to surrender to a greater whatever this is that's going on, and just hope that what you do and the way you work and work hard enough to sort of live your dreams in whatever way that is. Yeah. But that is my takeaway from it, because even though Nasir was the director, it's actually everybody else who came together and made it happen in a way, you know. So it's always that. विनीत, आपकी क्या लर्निंग रही इस फिल्म से? ये फिल्म एक बहुत बड़ी ताकत है। मेरा नज़रिया ये है कि कहा जाता है उत्थान पतन के झूले पे संसार झुलाया जाता है, तो कभी उत्थान आता है, कभी पतन आता है। तो कभी जीवन में ग्राफ ऐसी जगह पहुंचा जहां मैं बहुत परेशान होऊंगा, पक्का मैं ये फिल्म रिविजिट करूंगा। रीज़न ये होगा कि मैं जानता हूँ ये काल्पनिक कहानी नहीं है। इन लोगों ने जो अचीव किया है ये सच है, और मैं उनमें से कई लोगों से मिला हूँ। तो मैं ये फिल्म इत्मीनान से देखूंगा कि भाई इतने कम में इन्होंने ये किया था, तो अगर मैं जीवन में कभी लो फेज में हूँ तो ये फिल्म मुझे ताकत देगी, मुझे पता। How nice, beautiful message. And Shashank, what was your takeaway from this film? I mean, it's not a direct correlation to the character or a situation, but just that being sensitive is a strength, and being vulnerable is a strength, and allowing yourself to hurt or feel. And these are things which I think with each film, they get ingrained, and especially with this one, it stays with me that, you know, sensitivity, humility, those are the only values worth having as a human being. Everything else is boring. Anything you want to add, Reema ma'am? I mean, for me, I think it's usually inspirational, and just say, I think that when I started when we started researching Nasir and with some interactions, I kind of realized that his first film he did purely out of love for something. There was no agenda. And it kind of made me connect to why I wanted to make films in the first place. And it was a humbling experience, but also it was like, it gave me a shot in my arm, So yeah, I think inspiration is the biggest thing. Because it's, even if you're not a filmmaker, but you have any kind of dream, you have any kind of aspiration, this film will speak to you. नाइस नाइस। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल जोया मैम से स्टार्ट करना चाहूँगी। लास्ट क्वेश्चन। हम सब जो आज यहाँ पर हैं, बात कर रहे हैं, हम सब फिल्म से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं फिल्मों से इंस्पिरेशन लेते हैं, फिल्मों के डायलॉग्स रियल लाइफ में बोलते हैं। तो कोई ऐसी फिल्म जिसका आपके ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा हो? जैसे अगर मैं बात करूँ, मुझे अंदाज अपना इतनी ज़्यादा बार देखी है कि मैं और मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं तो बोलते हैं एक कप में 2 चाय पियेंगे। दिस इज हाउ वी टॉक, हमारी नॉर्मल बातें ऐसी होती हैं। सो एनी फिल्म जिसने आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया हो, इन्फ्लुएंस किया हो? There are too many films. One Hindi, and it has to be Hindi film. Salaam Bombay, is that a Hindi film? हाँ, तो फिर Salaam Bombay. I think it impacted me deeply. I loved the movies. मुझे फिल्मों में काम करना था, लेकिन जब when I hit my college, तो फिल्में बहुत बुरी थी और मुझे नहीं लगा कि मैं फिट होंगी, तो फिर मैं एडवर्टाइजिंग में चली गई। फिर मैंने सलाम बॉम्बे देखी और मुझे लगा कि मैं भी कुछ भी, जो मुझे उसका कोई सीन है, कोई ऐसा डायलॉग सीन? It's the whole film. It's the whole film. The way she's shot Bombay, the way she's captured the character, Chai Pao, the boy, it's the whole film. I remember the characters. I remember Irfan in it. I remember 16 Saal, Chai Pao, everything. It's just the whole film. Nana Patekar was amazing. Yeah, it's just more than the film being amazing, it just opened my eyes that you can make a film in India about what you want. It doesn't have to be this kind of commercial or that kind of formula. You can make a good film. You can make a film on anything you want, and there are so many stories to be told. Right. Yeah. रितेश सर, आप कौन सी फिल्म बार-बार देखते हो या किससे इंस्पिरेशन लेते हो? I mean, I think, because
I can't choose one of our films. तो मैं एक हाँ. film with the, I think what will not be You're right. inspired by Please your Not don't. inspired, but I'm saying like Wonderful. no, but I can only tell you what I think drew me because I don't have. I mean, I've not formed the film industry. I came as an outsider, and I think what like which is a Yeah, which is a I know. yeah, But he so I think, was but for at one me, point. I think Sholay Okay. was Yeah. that film which I think maybe that's, I mean, though it was at just a time, but it just changed my entire thing, and I became a movie buff after that. Nice. Shashank. Which film, yeah? What a loaded question is this, na? Devanand's Jewel Thief, Jaane Bhi Do Yaro, Vastav, Hindi films. Too many here, there, cut. Saeed Mirza's stuff, Nukkad Natak stuff. All these things, they have made me want me to move forward as an actor or a storyteller. Too many films. विनीता. मेरे लिए बहुत सारी फिल्में हैं क्योंकि Man, you have to say one. One? होता ये एज ए ह्यूमन हाँ. किसी मंडे को मेरा कुछ अलग प्रॉब्लम है, किसी मंडे को मैं किसी अलग स्थिति में हूँ. Okay. तो जिस चश्मे से मेरा इमोशन सिर्फ मंडे को लेकिन सिर्फ मंडे से किसी Only Mondays. तो मेरे अंदर क्या चल रहा है, आज दुग्गल जो साहब प्रॉब्लम है, आज इनको दिखाई नहीं दे रहा, आज इनको सुनाई. आज तो बच गए. आज दुग्गल साहब आज इनको सुनाइए. वो प्रॉब्लम के हिसाब से मैं किसी फिल्म से कुछ ले लेता हूँ. अच्छा. हाँ आज बेचारा ट्यूसडे कुछ नहीं बोल सकता. पर कोई एक श्रेय नहीं देना चाहेंगे किसी एक फिल्म को कई जो सारी फिल्में हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी फिल्में. मतलब जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग फिल्म से आप एसोसिएट करते हैं. मुझे याद है जब मैंने रंग दे बसंती देखी थी तो मैं पागल हो गया था रंग दे बसंती देख के. उसके बाद ऐसा सपना था कि मैं भी जाके इंडिया गेट पे जिप्सी पे खड़े होके मैं सैल्यूट मारूंगा और ऐसे गाड़ी जाएगी. मतलब यू टेक सम सीन्स फ्रॉम द फिल्म एंड देन यू इमेजिन योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन. मैंने जो लेकिन सबसे ज्यादा बार कोई फिल्म देखी है वो माला माल वीकली और हंगामा है. मैं बहुत बड़ा प्रियदर्शन फैन हूँ और मैं जितने बार भी देख लूं और मुझे पता है कि सीन में क्या होने वाला है, मैं फिर भी पागल जैसा हंसता हूँ. राइट. रीमा मैम, आप किसी फिल्म का नाम लेना चाहेंगे जो आपने बार-बार देखी है? Definitely Sholay. And I was a huge Mr. Bachchan ka fan, so I used to put my hair like him, wear a jacket, and keep spouting his dialogues as a kid. So yeah. कौन सा डायलॉग है? एक डायलॉग. ये तो बहुत थे. And then I used to sing their songs. There was also Mr. Natwar Lal, which I was obsessed with. But as I grew up, I think the film that really changed me, like Zoya, was Salaam Bombay. I think because, like Zoya is saying, it came to me at a time where I suddenly realized you can make an Indian film that is not necessarily the potboiler that Hindi films were producing. And that's what really, really kind of changed my, outlook. Like, I never thought I'd be a filmmaker till I went in to watch Salaam Bombay. Nice. And I'm sure आज जैसे हमने जैसे फिल्मों के नाम लिए हैं, आने वाले टाइम में सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव का भी नाम लिया जाएगा उन फिल्म्स की लिस्ट में जिसने लोगों को इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है. एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you.